कुछ देर गुस्से में चिल्लाता रहा और इस दौरान में बीवी पास खड़ी मुंह बनाती रही। फिर शौहर से कहा, मेरा ख्याल है जो होना था वो हो चुका। अभी हम उनसे अपना सामान वापस ले सकते हैं। हम उनके पीछे जाते हैं, वो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। बीवी की बात सुनकर किसान भी कुछ सोचने लगा। फिर बोला, चलो ठीक है, जैसे तुम कहती हो वैसे करते हैं। और हाँ, चलने से पहले अपने यहाँ कुछ लड्डू रख लेना ताकि रास्ते में भूख लगे तो हम खा सकें। बीवी ने 2 लड्डू एक टोकरी में रख दिए और दोनों जिस तरफ फेरी वाला गया था उसी तरफ चल पड़े। वो रास्ता जंगल की तरफ जाता था। किसान तेज चलता था मगर उसकी बीवी की रफ्तार धीमी थी, इसलिए वो बार बार पीछे रह जाती। किसान उसे तेज चलने का इशारा करता मगर उसने सोचा अगर पीछे रह भी जाऊंगी तो कोई मसला नहीं, इसलिए कि जब हम घर वापस जाने के लिए मुड़ेंगे तो मुझे शौहर के निस्बत कम फासला तय करना पड़ेगा। उसी तरह चलते चलते बीवी शौहर से काफी पीछे रह गई। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी। जब वो उस पर चढ़ने लगी तो उसके हाथ में पकड़ी टोकरी से एक लड्डू बाहर गिर गया और लुढ़कता हुआ पहाड़ी के नीचे झाड़ियों में चला गया। किसान की बीवी भागकर नीचे उतरी और लड्डू तलाश करने लगी। उसने बहुत तलाश किया मगर ना जाने वो लड्डू कहाँ चला गया। बहुत कोशिश की मगर लड्डू ना मिला तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ी और वहाँ पहुँची जहाँ से वो लड्डू गिरा था। वहाँ पहुँचकर उसने दूसरा लड्डू भी निकाला और फेंकते हुए बोली, अब ये लड्डू भी वहीं जाएगा जहाँ पहले वाला गया था और मैं वो पहले वाला लड्डू भी ढूंढ लूंगी। लड्डू फेंककर उसके पीछे भागी मगर ना जाने दूसरा लड्डू भी कहाँ जाकर गुम हो गया। अब दोनों लड्डू गुम हो चुके थे। काफी देर ढूंढने के बाद भी वो मायूस होकर आगे चल पड़ी। जहाँ पहाड़ी की दूसरी तरफ किसान एक घने दरख्त के नीचे बैठकर कब से उसका इंतजार कर रहा था। बीवी को देखते ही किसान बोला, जल्दी से लड्डू निकालो, मुझे बहुत भूख लगी है। वो मुंह बिसोरकर बोली, लड्डू तो गए। हैं? वो कहाँ गए लड्डू? एक लड्डू गिर गया था, दूसरे मैंने उसकी तलाश में उसके पीछे भेजा, वो भी पता नहीं कहाँ खो गया। बीवी ने सारी कहानी सुना दी। किसान हैरान होकर बोला, तुम्हारी इन बेवकूफ़ाना हरकतों ने ही पहले हमें मुसीबत में डाला है। तुम मुझे डांटते रहते हो, तुमने मुझे ये बताया थोड़ी था। मुझे ये भी यकीन है तुम घर से निकलते हुए बरूनी दरवाजे को बंद करके भी नहीं आई होगी। नहीं, वो भी मैंने बंद नहीं किया। तुमने इसके बारे में कोई मुझे बताया था या उसकी तरफ कोई तवज्जो दिलाई थी? वो बड़े आराम से बोली तो किसान लाजवाब हो गया। जब भी वो अपनी बीवी को सुधारने की कोशिश करता तो वो गलती पर गलती करती चली जाती। बेवकूफ़ औरत, इससे पहले कि हम मजीद आगे जाएं, तुम दरवाज़ा बंद करके ताला लगा कर आओ और हाँ, आते हुए खाने के लिए भी कुछ लेते आना। वो फौरन घर की तरफ भागी और उसने ऐसा ही किया जैसा उसके शौहर ने उसे करने के लिए कहा था। खाने के लिए उसने बादामों की एक थैली उठा ली और पीने के लिए बर्तन में पानी भर लिया। बाद में उसने घर के बैरूनी दरवाजे को ताला लगाया और वापस चल पड़ी। अभी वह 2 कदम ही आगे चली थी तो सोचा कि शायद शौहर उस पर एतबार ना करे कि ताला लगाए बगैर ही आ गई हो, इसलिए सबूत मुझे अपने साथ लेकर जाना चाहिए। ये सोचकर उसने जोर लगाया और पूरा दरवाजा ही उखाड़कर सर पर रख लिया और वापस शौहर की तरफ चल पड़ी। जब वो वापस वहां पर पहुंची तो शौहर उसके सर पर दरवाजा देखकर हैरान रह गया और पूछा, अरे बहुत अक्लमंद औरत, ये क्या है? तब बीवी चहककर बोली, तुम तो मुझे बेवकूफ़ समझते हो ना, मगर देखो मैं कितनी अक्लमंद हूँ। मुझे इल्म था कि तुम मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, इसलिए मैं दरवाजा ही साथ लेकर आई हूँ। किसान लाल पीला होकर बोला, और कम वक्त, तुम तो सारा दरवाजा उखाड़ लाई हो। अब तो हर कोई आसानी से घर में घुस जाएगा। अरे कोई कैसे घर में घुस जाएगा? दरवाजा तो मेरे पास है, कोई कैसे आएगा फिर? ये कह के वो आगे चल पड़ा। मजबूरन बीवी ने वो दरवाजा अपने सर पर लाद लिया। बादामों वाली थैली और पानी से भरा बर्तन उसने दरवाजे के साथ बांध दिया, जिसकी वजह से वजन काफी ज्यादा हो गया था। चलते चलते वो दोनों जंगल में दाखिल हो गए। जब तारीकी ज्यादा हो गई तो उन्होंने बरगद के घने दरख्त पर
रात गुजारने का फैसला किया। अभी वो घनी शाखों में बैठे ही थे कि चोर भी वहां पहुंच गए। वो बहुत थके हुए नजर आ रहे थे। वो आखिर उसी बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गए और बातें करने लगे कि कैसे एक औरत को बेवकूफ बनाकर सोने के सिक्के हथिया लिए। किसान ने कुछ सोचकर दरख्त की शाखों पर लगे फल तोड़े और उन दोनों के सरों पर निशाने लगाने लगा। वो दोनों उस अचानक आने वाली मुसीबत से घबरा गए। किसान की बीवी दरवाजा अपने कंधे पर उठाए उठाए थक चुकी थी। उसने सोचा कि दरवाजे के साथ बंधा हुआ पानी का बर्तन उसके वजन में काफी इजाफा कर रहा है। उसने अपने शौहर से कहा, वजन तो ज्यादा हो गया है, इसलिए मैं बर्तन का पानी नीचे फेंक रही हूँ। ये कहते हुए उसने पानी नीचे गिरा दिया। जब वो पानी नीचे बैठे चोरों के सरों पर बरसा तो एक चिल्ला उठा। अगले ही लम्हे बीवी ने महसूस किया कि पानी नीचे फेंकने के बावजूद दरवाज़ा तो अभी तक वैसा ही वजनी है। तो फिर वो अपने शौहर से कहने लगी कि अब मैं बादाम नीचे फेंक रही हूँ, अब मैं उनका बोझ मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर उससे पहले कि शौहर कोई जवाब देता, उसने बादामों से भरी पूरी थैली नीचे उल्टा दी। यूं ही वो सारे बादाम नीचे बैठे चोरों के सरों पर बरसे तो वो चीख उठे, चलो कहीं और भाग चले। पानी और बादाम नीचे फेंकने के बावजूद भी जब दरवाजे का वजन कम ना हुआ तो वो समझ गई कि खुद दरवाज़ा ही बहुत ज़्यादा वजनी है। दरवाज़ा अब उससे संभला नहीं जा रहा था। वो उसके हाथ से फिसलने लगा था। उसने दरवाज़ा छोड़ दिया जो सीधा जाकर चोरों के ऊपर गिरा। वो एक साथ चिल्लाए, अरे आंधी के बाद अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। ओह, अब तो ओले भी बरसना शुरू हो गए हैं। अरे मर गए। फिर ये देखे बगैर कि क्या चीज सर पर गिरी है, सर पर पांव रखकर भागे। भागते हुए चोर अपना सारा का सारा सामान वहीं पर छोड़कर चले गए। उनको भागता हुआ देखकर उसकी बीवी किसान दरख्त से नीचे उतर आए। चोरों के सामान से उनको अपने सोने के सिक्के वापस मिल गए। उन्होंने चोरों का सारा सामान उठाया और घर की तरफ वापस चल पड़े।